कहाँ चली गई ये छोकरी? मम्मी, मुझे लगता है कि जिस तरह छोटी कागड़ी इस संदूक के बारे में इतने कुरेद के सवाल पूछ रही थी ना। एक मिनट, इसका मतलब छोटी कागड़ी यहाँ आई हुई है? हाँ, तभी तो कह रही हूँ ना कि मुझे लगता है कि छोटी कागड़ी को संदूक के कांड के बारे में कुछ तो जरूर पता है। अच्छा, लगता है उस छोटी कागड़ी के फिर से पर उगने लगे हैं। एक मिनट, तू रुक। अरे आप किससे फोन लगा रही है? हेलो, जय श्री कृष्ण वेवान जी। जय श्री कृष्ण उर्मिला बेन। किंजल घर आई है क्या? हाँ, किंजल यहीं पर है। क्यों? अबे जरा जुओ तो, इतनी रात हो गई और वो लड़की घर से बिना बताए चली आई। चिंता तो होगी ही ना। अरे कम से कम अगर उसे जाना ही था तो फोन करके बता देती। एक मिनट उर्मिला बेन, आप फोन चालू रखिए। किंजल, तुम घर पे नहीं बताकर आई हो कि तुम अपने पीहर आई हो? आइंदा से ध्यान रहे। किंजल बेटा, अगर तू जमीने जात तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन तेरी भाई सास गुस्सा हो गई है तो पछी हूँ शू बोलूं, तुझे जाना ही चाहिए। मेरी मम्मी भी ना एकदम 30 मार खाए। लगता है छोटी कागड़ी से पहले ही अपने राजपाल नगर के अड्डे पर पहुंच जाएंगी। बस भगवान करे उन्हें जल्दी ऑटो रिक्शा मिल जाए। किंजल, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए तुम घर चली जाओ, और आइंदा ध्यान रखना, ऐसा कोई काम ना करना जिससे कि शर्मिंदा होना पड़े। समझी गई? जी माँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राशि, चलो खाना लगाते हैं। जी चल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मणि, गोपी बहू, तुम ये सब रहने दो, ये सब मणि कर लेगी। गोपी बहू तमे और तुम राशि माँ के कमरे में आओ। चलो। जी माँ जी। कहीं नानी जी अपना संदूक नहीं देने वाली ना? हे भगवान, संदूक के दर्शन फिर से रह गए। सारू थयु, तमे लोग बधा अहींया आवी गया। अहम की बहू और जिगर की बहू, तुम दोनों सवारे जल्दी उठना, क्योंकि मैं पूजा के बाद
तुरंत निर्णय कर लूंगी कि ये मेरा संदूक किस सुयोग्य बहू को देना है। वैसे माँ, आपको ये संदूक का ताला खोलने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए माँ ने संदूक खुला ही छोड़ दिया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम बड़ों की तरह अब तुम दोनों बहुएं भी जिम्मेदार बन चुकी है, इसलिए संदूक खुला रहे या बंद कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, अब तुम दोनों बहुओं की जिम्मेदारी है कि इसका ध्यान रखो कि संदूक कोई खोले नहीं। कैमरा से जी काकी जी, अच्छी तरह से। सारू। अब जबकि माँ अपनी ये धरोहर तुम दोनों में से किसी एक बहू को देने का मन बना ही चुकी है, तो ये तुम दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस धरोहर की निगरानी रखो। जी माँ जी। अच्छा हुआ, भले संदूक खुला ही रहे, आज मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। अरे राशि, वो कापी का ना क्यों? जा जा बेटा, बात करी ले। जी नानी जी। हेलो मम्मी, क्या है? कितना परेशान करोगी? देखिए, इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। अरे डफोड़, जब देखो तब तू अपनी ही गाती रहेगी या अपने माँ की टेंशन के बारे में भी सोचेगी। मैं यहाँ तहखाने में बंद हूँ और सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। क्या? अरे मैं बाहर गाड़ी की डिक्की में बंद हूँ और कब से तुझे फोन लगाए जा रही हूँ। मम्मी मम्मी, मैंने सोचा कि आप कब की घर पहुँच गई होंगी और आप मुझे इसलिए फोन कर रही हो ये बताने के लिए कि छोटी कागड़ी के अपने पंख कैसे काटे। नाम मत ले उस छोटी कागड़ी का और जल्दी से आकर मुझे बाहर निकाल। अब हाँ, मैं अभी आई। जल्दी आ, मेरा थम घुट रहा है। क्या कर रही है तू? निकाल। हमारी कमर। हाय हाय, हमारी कमर तो गई। और ये सब उस छोटी काकड़ी की वजह से हुआ है। वो घर से ना ही बाहर निकलती और उससे छुपने के लिए मैं यहाँ गाड़ी में छुप गई। मम्मी, अब छोड़िए ना ये सब कुछ। देखिए, आप यहाँ से जल्द चले जाइए, वरना वापस कोई आ जाएगा और आपको फिर से इसके अंदर बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन मुझे फोन पर खबर देती रहना। जी। अब मम्मी, हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं पहले जाती हूँ और देखती हूँ कि रास्ता साफ है या नहीं, फिर आप पीछे से आना। हाँ। मम्मी। हाँ हाँ। मुझे तो अब उस दोषी के तोहफे के बारे में भी तो देखना है। इस समय तो ये संदूक खुला हुआ है, जरा जाके देखो तो सही, इस संदूक में आखिर है क्या।
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दोषी की जमा पूंजी इतनी सारी होगी। अब देखना, ये सब कुछ मुझे ही मिलेगा। इसको तो छोड़ा भी नहीं जा सकता। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सब कुछ हुआ है मेरी काकी जी की वजह से, जिनकी नजर हमेशा मुझ पर रहती है। मैं सपना देख रही थी। तो सपने से बाहर आना ही नहीं चाहती। जब मैं देख चुकी हूँ कि उस संदूक में आखिर है क्या। ऐसे भी मुझे नानी जी को कोई गिफ्ट तो देना ही है, लेकिन कोई अच्छी साड़ी तो मिली ही नहीं। अब हे भगवान, राशि कुछ सोच, वरना वो संदूक चला जाएगा उस गवार गोपी के हाथों में। लेकिन गिफ्ट के बारे में तो मुझे अभी सोचना ही होगा। और वैसे भी कल नानी जी ने तो हमें सवेरे सवेरे ही बुलाया है, तो गोपी तो अपना गिफ्ट उन्हें कल सवेरे ही दे देगी। राशि, चल कबर्ड में ढूंढती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, जिसे देखकर नानी जी का दिल खुश हो जाए और वो मुझे संदूक भेंट कर दे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।